नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ राजनीति के धुरंधर रामजतन सिन्हा हैं। रामजतन सिन्हा बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद दिनों पहले सभी सीनियर नेताओं के साथ मैराथन बैठक की दिल्ली में, और खबर है कि यह टास्क देकर भेजा है बिहार कि यह सुनिश्चित करें सभी सीनियर कांग्रेसी कि कम से कम बिहार में कांग्रेस इतनी सीटें जरूर जीते कि बिना कांग्रेस के बिहार में कोई सरकार न बन सके। तो हम जानेंगे रामजतन सिन्हा से कि और क्या क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्देश दिया है, क्या क्या निर्देश देकर भेजा है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपके चैनल पर भी और चैनल पर भी आया है, और खुद प्रभारी ने और नए अध्यक्ष ने भी कहा कि राहुल जी ने कहा है लोगों को कि सारे जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं बिहार को, उनको ले करके और उनके राय से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करिए। और वहाँ राहुल जी ने वहाँ भी स्पष्ट किया कि सारे सीनियर लीडर्स को लेके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ सीनियर लीडर को लेके चलने का मतलब क्या हुआ कि अध्यक्ष जो हमारे हैं वो सभी सीनियर नेताओं के यहाँ गए, सीनियर नेताओं ने उनको फूल माला साल सब दिया। आपके यहाँ भी आए? हमारे यहाँ भी आए, हम भी फूल माला दिया, चाय पिलाया। और दूसरा कहा कि कल सीनियर लोगों की बैठक है, सो आप उसमें आइए, अलग से सूचना आएगी। नहीं, सूचना नहीं आई। एने कहने प्रकार हम वहाँ गए तो 7-8 सीनियर लीडर थे, अब बाकी जो 100 आदमी के आसपास थे सब 18 साल 20 साल 25 साल के लिए थे। जो लोग परमानेंट वहीं सदाकत आश्रम में रहते हैं, प्रभारी जी देखते हैं, और उनका निर्देश है कि सब लोग अपने अपने गांव में जाइए, तो वो लोग तो वहीं क्रांति करते रहते हैं। इस बात को मैंने स्पष्टता से वहाँ मीटिंग में रखा, और उसका नतीजा हुआ कि वहाँ जो दिल्ली में बैठक हुई तो उसमें तय हुआ था कि जो एमएलए एमपी और एमएलसी हैं वो लोग जाएंगे, उसके अलावा एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट जाएंगे। लेकिन उसकी भी सूचना हमें नहीं आई। संजोग से हम और भी कुछ काम हमारा था पर्सनल, तो हम दिल्ली में थे। तो लास्ट मोमेंट में 3 बजे प्रभारी महोदय का फ़ोन आया कि आप बैठक में आ जाइए प्लीज़। 4:30 बजे से बैठक हो गई है। उसके पहले कांग्रेस के आउटगोइंग प्रेसिडेंट की बैठक हुई थी लीडरशिप के साथ, अखिलेश सिंह के साथ। हाँ, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था प्रभारी के सामने कि सीनियर नेताओं को नहीं बुलाया जाए। हाँ, खास करके मेरा नाम लेके। प्रभारी तब भी नहीं बुलाए जी। लेकिन शायद और ऊपर का कोई शीर्ष नेतृत्व ने उनको कहा, तब बुलाया गया। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आप हमारे प्रति कोई आपके मन में रिजर्वेशन है? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ना तो एमएलए हैं, ना एमएलसी हैं, ना एक्स एमएलए हैं, ना एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे करीब 1.5 दर्जन लोग हैं। तो आखिर इससे कैसे राहुल जी का जो स्वप्न है कांग्रेस को इतना मजबूत करना, इतना मजबूत करना कि बिहार में कोई भी सरकार बने वो मेरे समर्थन के बिना नहीं बने, और मेरे समर्थन से जो सरकार बने उसमें कांग्रेस की कारगर भूमिका हो, महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो, उनका मन बिल्कुल साफ है राहुल गांधी का। राहुल जी ने कहा कि हम ये जानते हैं कि जो मुस्लिम वोट हैं, यदि हम और आज़ाद एक साथ रहेंगे तो 100% मिलेगा, दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों को मिलेगा, वो बट जाएगा। जो अति पिछड़ा वोट है वो भले राजद को नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस ही उसको भाजपा से वापस ला सकती है, और हम इसको ला करके रहेंगे। तो सोच उनका बहुत क्लियर था और उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन अब ये निर्भर करता है प्रदेश के प्रभारी को, प्रदेश के नए अध्यक्ष पर कि वो किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, या पर्सनल स्कोर लोग सेटल करना चाहते हैं। कांग्रेस को
आंतरिक गुटबाजी से राहुल गांधी के निर्देश पर, उनके अपील पर उबरना होगा और पूरे मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़नी होगी। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा गया। एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना है, और दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष को स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा जा रहा है अखिलेश प्रसाद सिंह को। ये इसे कैसे देखते हैं आप? इस पर क्या कमेंट करें, जैसे आप देखते हैं वैसे हम भी देखते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार के अध्यक्ष रहे हैं हाल के दिनों तक, और अभी भी राहुल गांधी उनको काफ़ी अफेक्शन देते हैं। अब और उनकी मुलाकात भी हुई राहुल गांधी के साथ, अलग से मुलाकात हुई, तो राहुल जी की ओर से तो कहीं कोई अंतर नहीं है। अब प्रदेश नेतृत्व किस ढंग से चलाना चाहता है, उनके द्वारा कमेटी ये बनाई गई है, हमारी शुभकामना है उनसे, लेकिन थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण और आपसी प्रेम और भाईचारा का माहौल बनाना चाहिए। कांग्रेस जाति के आधार पर नहीं चलेगी, ये सभी जाति सभी धर्म की पार्टी है। यही एक पार्टी है जहां सभी मत को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और हम नेहरू और गांधी के विरासत संभालने वाले लोग हैं। हम ऐसा तो नहीं ना है कि हम बसपा नहीं हैं, हम नीला झंडा लेके नहीं चलेंगे, हम तिरंगा झंडा लेके चलेंगे, और हम बाबा साहब जिंदाबाद करेंगे। लेकिन गांधी नेहरू अमर रहें, ये भी बोलना होगा। इसका सर्वथा भाव दिखता है, कहीं कहीं भी तो कांग्रेस का झंडा दिखता है। क्या आपका इशारा कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा चल रही है, नौकरी तो पलायन रोको, उस पर है क्या? हमको कोई कन्हैया कुमार पर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो देखिए, JNU में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, और जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों राजनीति को पर उनकी पकड़ है और उसको समझते हैं। राहुल गांधी राजनीति को केवल समझते ही नहीं है, उस पर अमल भी करते हैं। उन्होंने जो भी बात कही कोरोना के विषय में, चाइना का ज़मीन पर कब्जा करने के संबंध में, उसको लेकर उन्होंने पदयात्रा भी की, उसको ज़मीन पर भी उतारा और 43 से 99 हुआ। यदि कांग्रेस के और लोग भी थोड़ा उनको सहयोग करते तो सरकार बन जाती। सरकार बन जाती है। उनकी सरकार तो नहीं है बनती नरेंद्र मोदी जी की। तो भाषण अच्छा देना और किताब पढ़ना अच्छी बात है, वो भी पॉजिटिव गुण है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के और पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, गांधी नेहरू के आदर्श पर चलना होगा। ऐसी पार्टी तो नहीं हम बना सकते जिसमें कहीं गांधी और नेहरू का नाम ही नहीं हो। नरेंद्र मोदी तो कम से कम उनसे डरते हैं, नेहरू नाम से, समझते हैं कि यदि हमको कांग्रेस विहीन राष्ट्र को बनाना है तो पहले नेहरू के प्रभाव को समाप्त करना होगा, और हम लोग को उनके साथ वाले हैं, हम लोग उनका नाम नहीं लें, उचित नहीं है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वे निराश हैं, जिस तरह से मीटिंग में बिहार के मुद्दे पर इतनी बड़ी मीटिंग हुई और उसमें उनको नहीं बुलाया गया। अब वे कह रहे हैं कि वे सवाल पूछ रहे हैं बार बार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से नाराज दिख रहा है। वे कह रहे हैं कि स्पष्ट करना चाहिए, साफ करना चाहिए कि पप्पू यादव की क्या भूमिका है कांग्रेस में। मैं बिहार कांग्रेस में अपनी भूमिका खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो मुद्दा पूर्णतः माननीय पप्पू यादव जी और हाई कमान के बीच का है। इस मुद्दे पर कमेंट करने के लिए तो हम सक्षम व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन यदि उनको मान सम्मान नहीं मिला तो उनका अपना दल है जो चलाते थे, उस दल को मजबूती प्रदान करना चाहिए। आज न कल फिर कांग्रेस से भी ट्राई करते रहे, लेकिन अपने दल को उन्होंने छोड़ दिया, उससे थोड़ी कमजोरी आई है। नहीं, कांग्रेस प्रभारी तो कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कांग्रेस प्रभारी से कि पप्पू यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में घटक दलों के साथ बैठक कर इस पर अलग से विचार विमर्श करेंगे। अब पप्पू यादव को यही बात
चुभ रही है कि बताइए, हम कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं झारखंड में, हम दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हैं, और जब इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक होती है तो हमें बुलाया नहीं जाता है, और वे कह रहे हैं कि अब देखते हैं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है। तो अगर पप्पू यादव रहेंगे कांग्रेस के साथ तो इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा, तो फिर क्यों कांग्रेस उनको छोड़ रही है? तो ये तो नीतिगत निर्णय न है, तो नीतिगत निर्णय वाले कैटेगरी में तो हम आते नहीं हैं, तो इसलिए हम इस पर तो बहुत कुछ आपको प्रकाश नहीं डाल सकते। ऐसे पप्पू यादव जी से रिश्ते मेरे अच्छे हैं। तो कैसे मजबूत होगी, इस पर तो प्रकाश डालिए कि बिहार में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रदर्शन करे कि माइनस कांग्रेस बिहार में कोई सरकार न बन सके। तो आप तो पितामह हैं, आपने कांग्रेस को उस जमाने में कांग्रेस का नेतृत्व किया है, तो आप बताइए कि कैसे मजबूत करेंगे? राहुल जी और खड़गे जी दोनों ने करीब करीब स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो भी प्राप्त हो, ज़्यादा भी प्राप्त हो, लेकिन बिना मान सम्मान के वो हमें स्वीकार नहीं है, और हमको कुछ कम भी प्राप्त होता है मान सम्मान के साथ प्राप्त होता है, और हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बने बिहार में, हम उस रास्ते पर जाएंगे। अब उस रास्ते पर जाएंगे, एक बात और हम कहते हैं अनधिकृत रूप से कि राहुल जी तो हैं ही, और प्रियंका गांधी जी भी हैं, उनका भी नाम राहुल जी ने लिया था, लेकिन सोनिया जी और लालू जी के बहुत पुराने संबंध हैं। तो गाढ़े वक्त में लालू जी ने समर्थन दिया था, सोनिया जी को देश का बहू बताया था नागरिकता के मामले पर, और उसको बहुत सेंटिमेंटल रूप में उन्होंने लिया है, और दोनों को रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। सोनिया जी के जीवन काल में हम नहीं समझते कि रिश्ता ये टूटने वाला है। और उधर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, तो लेफ्ट पार्टियों के लिए भी राहुल जी के मन में कहीं न कहीं आकर्षण है। अब ये बात सही है कि कोई अकेले यदि घटक को और बढ़ाना है तो लालू जी को और किसी घटक को लेने के पहले या कांग्रेस को लेने के पहले आपस में तो सहमति बनानी होगी। तो हम समझते हैं कि इसीलिए मामला अधर में लटका हुआ होगा। तो सुना आपने प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा कह रहे हैं कि हम लोग एक्शन में हैं, हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो टास्क देकर भेजा है दिल्ली से बिहार कि यह सुनिश्चित करें 7 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें यह सुनिश्चित करें कि माइनस कांग्रेस बिहार में कोई सरकार न बन सके।